गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का एक बहुत ही पावरफुल टाइटन है जिसे डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और मॉन्स्टरवर्स के टाइमलाइन में एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत सारे गॉडजिलास एग्जिस्ट करते थे और उसी टाइम गॉडजिलास अर्थ के डोमिनेटिंग स्पीसीज भी थे। लेकिन फिर इस मॉन्स्टर की स्पीसीज के साथ क्या होता है? किंग ऑफ द मॉन्स्टर और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला को देखने के बाद, उसके पावर्स, उसके एबिलिटीज, उसके स्ट्रेंथ को देखने के बाद हम लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा, इस मॉन्स्टर के स्पीसीज के साथ क्या हुआ था? अभी ऐसा तो हो ही सकता है कि गॉडजिला के स्पीसीज में गॉडजिला ही सबसे बैडएस मदरफिशर था जो हमेशा हर एक बैटल के आखिर में टॉप डॉग बनकर निकल आता है। चाहे उस एंशिएंट कॉन्ग के साथ बैटल हो या फिर किंग गिडोरा को उसे उसकी औकात दिखाना हो, गॉडजिला हमेशा खुद को प्रूव करता है। लेकिन उसके स्पीसीज के बाकी मेंबर्स का क्या? गॉडजिला जितना पावरफुल था, क्या वो उतने ही कमजोर थे या फिर उनके खत्म होने के पीछे रीजंस कुछ और ही है? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हुआ था गॉडजिला के स्पीसीज के साथ कि अभी के टाइम पे सिर्फ एक ही गॉडजिला बचा है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉडजिला के जिस फैमिली मेंबर के बारे में हम लोगों को सबसे ज्यादा पता है वो है डेगॉन। ऐसा कहा जा सकता है कि डेगॉन पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रोटेक्टर था, लेकिन एक दिन म्यूटो प्राइम उसे खत्म कर देता है। हम लोगों को ये पता है कि म्यूटोज ने बहुत सारे गॉडजिलास को मारा है और गॉडजिला स्पीसीज के इस एक्सटिंक्शन के पीछे म्यूटोज का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर ऐसा नहीं होता तो गॉडजिलास अर्थ के डोमिनेटिंग स्पीसीज होते। हम लोगों को उस एंशिएंट टाइटन वॉर के बारे में भी पता है जहाँ पे कॉन्ग्स कुछ गॉडजिला स्पीसीज के मेंबर्स को मार डालते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोगों को ये पता है कि इस 300 फीट के मॉन्स्टर के पास भी एक फैमिली था, तो अभी क्वेश्चन आता है कि उस फैमिली में कितने सारे मेंबर्स थे। अगर सिर्फ कॉन्ग की बात की जाए तो फिर वो गॉडजिला से तो ज्यादा ही थे, शायद 100 या 200। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, गॉडजिला के स्पीसीज का सबसे पावरफुल मेंबर गॉडजिला ही था और कॉन्ग के स्पीसीज के उसके एंसेस्टर्स। क्योंकि अगर गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखाए गए दूसरे एप्स की बात की जाए तो फिर उनका बॉडी स्ट्रक्चर हमारे कॉन्ग के जैसा नहीं है। वो थोड़े मोटे हैं, उनका बेली का साइज थोड़ा ज्यादा है और वो कॉन्ग के जैसे उतने भी मस्क्यूलर नहीं है। लेकिन बाकी टाइटन्स का क्या? मॉन्स्टरवर्स में क्यों सिर्फ एक ही मोथरा है, एक ही रोडैन है, एक सिला, एक मेथ्यूसिला, एक बिहीमथ, लेकिन बहुत सारे गॉडजिलास, बहुत सारे कॉन्ग्स और बहुत सारे स्कल क्रॉलर्स? तो इस चीज को क्या कहोगे, लेजी राइटिंग या फिर कुछ और? लेकिन जो भी हो, ऑफिशियली हम लोगों ने एक साथ एक से ज्यादा गॉडजिलास को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एक केव आर्ट में देखा है जहाँ पे 2 गॉडजिलास जमीन पर लड़ रहे हैं और एक आसमान में। तो अभी के टाइम पे हम लोगों के पास टोटल 5 गॉडजिलास के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। एक है हमारा गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, दूसरा है डेगॉन, फिर फ्लाइंग गॉडजिला, फिर कॉन्ग जिस गॉडजिला के स्केलेटन से अपना बैटल एक्स निकालता है, और आखिर में आता है वो गॉडजिला जिससे कॉन्ग का ये बैटल एक्स बना हुआ है। और इस हिसाब से अपने स्पीसीज के पीक पॉइंट पर 10 से 15 गॉडजिलास तो एग्जिस्ट करते ही होंगे। लेकिन अभी के टाइम पे सिर्फ एक ही गॉडजिला बचा हुआ है क्योंकि बाकियों को म्यूटोज ने, गिडोरा ने, कॉन्ग्स और ह्यूमंस ये सब मिलकर खत्म कर चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन सब में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था उसी ने अपने स्पीसीज के एक आध मेंबर्स को खत्म किया है। और शायद नेचर ने गॉडजिलास के स्पीसीज के लिए यही फेट डिजाइन किया था। जो गॉडजिला सबसे ज्यादा पावरफुल होगा सिर्फ वही सरवाइव करेगा और वही बनेगा किंग ऑफ द मॉन्स्टर। और शायद इसी रीजन से किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिलास का सबसे बेस्ट वर्जन है। अपने अल्फा नेचर की वजह से वो एक दूसरे से फाइट तो करते थे, लेकिन अगर कोई दूसरे स्पीसीज का मॉन्स्टर किसी गॉडजिला के ऊपर अटैक करते थे तो फिर दूसरा गॉडजिला अपने अल्फा नेचर की वजह से उसे हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता था। और शायद इसी रीजन से गॉडजिला डेगॉन को मरने देता है, क्योंकि या तो उसे फाइट में सम्मान चाहिए था या फिर उनका फैमिली बॉन्डिंग उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि एक एलिगेटर मदर अपने नेस्ट को छोड़ने से पहले अपने कमजोर बच्चों को खा लेती है, तो गॉडजिलास भी इससे अलग नहीं है। लेकिन जो भी हो, आखिर में गॉडजिला जिंदा है क्योंकि वो अपने स्पीसीज का सबसे पावरफुल टाइटन है और नेचर ने उसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर बनाया है ताकि वो अर्थ के दूसरे टाइटन्स को अपने कंट्रोल में रख सके। लेकिन क्या पता फ्यूचर में हम लोग को और एक गॉडजिला देखने मिल जाए। शायद हॉलो अर्थ पर वो सरफेस वर्ल्ड पर आएगा और अपने गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर के थ्रोन के लिए चैलेंज भी करेगा और फिर देखने मिलेगा गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला का फाइट। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हम लोग को सच में फ्यूचर में एक गॉडजिला देखने मिलेगा? कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।